दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर बिना किसी सूचना के अचानक बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां उन्होंने मरीजों से मिलकर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर सीएमएचओ सरोजनी जेम्स बैक, बटियागढ़ तहसीलदार रोबिन जैन, सीईओ अश्विनी कुमार सिंह, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मकबूल खान सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अलावा कलेक्टर कोचर ने बटियागढ़ क्षेत्र में पानी की समस्या के संबंध में सीईओ को निर्देश दिए। ज़िले में स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद रहें और सभी डॉक्टर्स और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ समय पर आए, लोगों को सही और उचित उपचार मिले, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और इसी के लिए मैंने थोड़े समय पहले सभी की मीटिंग ली थी और अब मैंने फील्ड में घूमना चालू कर दिया। मैं लगातार सभी पीएचसी, सीएचसी और स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करूँगा। आज इसी में मेरा पहला दौरा बटियागढ़ का था, जिसमें आज चूँकि 9 तारीख है तो 9 तारीख को और 25 तारीख को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के केसेज आते हैं। तो आज यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी पूरी जांच है, उनका उपचार और उनको चिकित्सकीय परामर्श यहाँ पर दिया जा रहा है। उसका मैंने पूरी समीक्षा की, देखा, उसको पूरी प्रोसेस को समझा कैसे ये लोग करते हैं और इसके संबंध में मैंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मैंने कुपोषित बच्चों के लिए जो वार्ड बना है उसका निरीक्षण किया, यहाँ के स्टोर का निरीक्षण किया, ओपीडी का निरीक्षण किया। बाकी सारी व्यवस्थाएं भी मैंने देखी हैं और जहाँ जहाँ मुझे कमियाँ लगी हैं मैंने सुधार के लिए निर्देश दिए। हमारी टीम लगातार काम कर रही है। यहाँ पर चिकित्सा विभाग की टीम के सभी लोग पूरे समय, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ है आज, काफ़ी बड़ी तादाद में, और बाकी पेशेंट्स की भी ओपीडी बहुत बढ़ गई है। तो हमारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं आवश्यक कि क्या किया जाए और हम लगातार सुधार कराएंगे इसमें। और मैंने खुद कुछ महिलाओं से, उनके परिवारजनों से सबसे मैंने बात की, उनके पर्चे देखे, उनके कार्ड्स देखे और देखने के बाद जहाँ जहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो अब उन सारी चीज़ों पर हम काम करना शुरू करेंगे। अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, अब सारी चीज़ें देखने के बाद अब जहाँ जहाँ हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम सुधार कर सकें। जहाँ भी डॉक्टरों की कमी है वो उसका एक जानकारी तैयार कर रही हैं और हम राज्य स्तर से निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हमारे यहाँ रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, ताकि हमारे यहाँ सारे स्पेशलिस्ट कम से कम जो जहाँ चिकित्सा केंद्र हैं वहाँ पर उपस्थित हैं। एक चीज़ और है सर, एक दिन मतलब देखने में आया था, रात में एक घटना हो गई थी सर, तो एक शव को सर बाहर निकाल के बाहर रखा गया था। यहाँ शव रखने के लिए सर कोई व्यवस्था नहीं। जी, आई थिंक मैनेजमेंट का विषय है। ये चीज़ों को यदि स्पेस को हम ठीक से मैनेज कर सकें तो बेहतर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। मुझे ये भी बताया गया कि पहले यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और इसका उन्नयन कर दिया गया है, लेकिन इसकी बिल्डिंग नहीं बनी है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी ही इसकी भवन का विस्तार हो ताकि इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न ना हो। और जब तक वो नहीं होता है तब तक स्पेस का प्रॉपर मैनेजमेंट, जैसे मलेरिया सेक्शन की दवाइयाँ यदि मान लीजिए कॉरिडोर में रखी हुई हैं तो वो भी व्यवस्थित रूप से रखी रहना चाहिए। तो मैंने यही निर्देश दिए हैं कि जो स्पेस आपके पास अवेलेबल है, जब नया स्पेस बनेगा तब बनेगा, लेकिन जो अवेलेबल है उसका हम बेस्ट यूज़ कर सकें, उसको हमको ठीक तरीके से प्लान करना चाहिए और वो ये लोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। झोला छाप पे सर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन वो लुक छुप के अभी भी अपनी डिस्पेंसरी चला रहे हैं, इंजेक्शन बॉटल भी लगा रहे हैं और सर एक सील की गई थी दुकान, तो वो अपनी खोल रहे हैं आपके बिना आदेश के। देखिए, मैंने सभी से दमोह हेल्पलाइन के माध्यम से और मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से मैंने रिक्वेस्ट की थी आम जनता से कि जहाँ पर भी आपको ऐसा कोई दिखता है मुझे तत्काल बताइए। तो जहाँ पर भी हमारे पास इस तरह की सूचना आती है हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई उस कार्रवाई का उल्लंघन करता है तो हम उनके खिलाफ़ FIR भी दर्ज कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में FIR दर्ज कराई गई हैं इन लोगों के खिलाफ। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और इस कारण से हमारे यहाँ OPD में तेज़ी से वृद्धि भी हुई है और मुझे खुशी है कि हमारे डॉक्टर्स उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। OPD बढ़ने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर हमारा स्टाफ उसको मैनेज करने की स्थिति में है और मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा चाक चौबंद रखेंगे और लगातार हमारी टीम
24 घंटे जनता के लिए काम करेगी। सर एक बात और, ये मेडिसिन जो सीढ़ियों पर रखी हुई है, अगर समय रहते नहीं हटाई जाती तो बरसात भी लगने से वाली है सर, उससे सर हानि पहुँचेगी सर। मैंने आज ही हटाने के निर्देश दिए हैं इनको, और यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी है, इन्होंने मुझे बताया है, तो मैंने कहा है कि अभी जो अवेलेबल स्पेस है उसमें एडजस्ट करके आप निकालिए और इसको व्यवस्थित रखिए। उसका व्यवस्थित आज ही रखा जाएगा।